हेलो एट्थ क्लास। ये आपकी वर्कशीट नंबर 28 है साइंस की, और ये आपका 2 नवंबर को आई थी। इसका टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि आपके चैप्टर लाइट से है। इसको एक बारी रीड करते हैं। सीमा's mother brought a new steel plate from the market. Seema noticed that her face was clearly visible in the new plate. सीमा की जो मदर हैं, माँ हैं, वो मार्केट से स्टील की एक नई प्लेट लेकर आई, और सीमा ने जब उसमें देखा तो उसने नोटिस किया कि उसका फेस उसमें बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। शी इमीडिएटली वेंट टू द किचन एंड स्टार्टेड सीइंग द फेस इन द ओल्ड प्लेट। जल्दी से वो किचन में गई और वहाँ से उसने एक ओल्ड प्लेट ली जिसमें उसने अपना फेस देखा। द फेस वॉज क्लियरली विजिबल इन द न्यू प्लेट, बट इन द ओल्ड प्लेट इट वॉज ब्लर्ड। जो फेस था उसका वो न्यू प्लेट में तो दिखाई दे रहा था, लेकिन जो पुरानी प्लेट थी उसमें उसको धुंधला दिखाई दिया। द नेक्स्ट डे इन द स्कूल शी आस्क्ड हर टीचर दैट वाई हर फेस अपीयर्ड ब्लर्ड इन द ओल्ड प्लेट। जब नेक्स्ट डे वो स्कूल में गई तो उसने अपनी टीचर से पूछा कि उसका फेस या उसका चेहरा पुरानी प्लेट में इतना ब्लर्ड क्यों दिख रहा था। द टीचर सेड लेट्स डू इट विद डिफरेंट सर्फेसिस। तो टीचर ने कहा चलो ठीक है, हम अलग अलग सर्फेसिस के लिए देखते हैं। लुक एट रिफ्लेक्शन ऑन डिफरेंट सर्फेसिस। लेट्स डू एन एक्टिविटी टू नो द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, हम एक एक्टिविटी करेंगे ताकि हम रिफ्लेक्शन के टाइप को जान सकें। ऑब्जर्व योर इमेज इन द गिवन सर्फेसिस इन द टेबल एंड कंप्लीट द टेबल। अब ये टेबल आपका ये रहा। यहाँ पर अलग अलग सर्फेसिस दिए हुए हैं। आपको बताना है कि इमेज क्लियर है या ब्लर्ड है या इमेज दिखाई ही नहीं दी। तो सबसे पहले है न्यू स्टील प्लेट। आप इसके अंदर देखेंगे कि नई स्टील प्लेट में कैसा दिखाई देता है, इमेज क्लियर है या धुंधली है या उसमें बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। फिर आप देखेंगे वुडन टेबल में, देन मिरर। फिर उसके बाद आप चेक करेंगे बकेट फिल विद वाटर। एक बाल्टी के अंदर पानी भरेंगे और फिर उसमें अपनी इमेज देखेंगे कि उसमें कैसे आपको दिखाई दी। 5th नंबर पे है वॉल। दीवार पर आप देखेंगे कि क्या दीवार पर आपको अपनी कोई अपना चेहरा दिखाई दिया। और फिर नेक्स्ट है शाइनी टाइल्स। चमकीली जो जो बिल्कुल शाइन करती हैं, ऐसी टाइल्स में आपने देखना है, बिल्कुल साफ़ जो होती हैं। उसमें आपका चेहरा कैसा दिखाई दिया वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ये जो आपको पोर्शन दिया हुआ है कि ये क्लियर है, ब्लर्ड है या नॉट विजिबल, इसके सामने आप लिख देंगे। जैसे मान लीजिए न्यू स्टील प्लेट में आपको क्लियर दिखाई दिया, तो यहाँ पर इसके सामने आप क्लियर लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन आर ऑफ टू टाइप्स। बेसिकली दो तरह की हैं। कुछ रिफ्लेक्शन जो होती हैं वो उसमें हमें जैसे साफ दिखाई देता है और कुछ में हमें साफ नहीं दिखाई देता। तो इन्हीं सर्विसेज के बेसिस पे हम रिफ्लेक्शंस को दो टाइप में बांटते हैं। पहली है रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है इसको जानते हैं। When all the parallel rays fall on the smooth surface are reflected back parallel to each other is known as regular reflection। ठीक है, इस केस में देखिए यहाँ पर ये एक स्मूथ सरफेस है। ठीक है, इसमें इसके ऊपर जो भी लाइट्स इंसिडेंट होंगी, जैसे ये वाली लाइट रेज पैरेलली इंसिडेंट हो रही हैं, यानी इसके ऊपर, इस सरफेस के ऊपर गिर रही हैं, तो जब इससे ये टकराकर दूसरी डायरेक्शन में जाएंगी यानी रिफ्लेक्ट होंगी, तो हम इस रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है, जैसे नई प्लेट के अंदर होता है, नई प्लेट में स्मूथ सरफेस होता है, इसी वजह से जैसे मान लीजिए नई प्लेट है, नई प्लेट में बिल्कुल स्मूथ सरफेस होगा, तो जो भी लाइट इसके ऊपर ऐसे फॉल करेगी, पैरेलल इंसिडेंट होगी, पैरेलली जो रेज होंगी, ये रिफ्लेक्ट करने के बाद यानी इसे इस सरफेस से टकराने के बाद ये सब पैरेलली ही चली जाती हैं। ठीक है, तो नई प्लेट में इस तरह से होता है। नेक्स्ट है इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो ये भी आप जैसे नीचे वाली फिगर देखिए,
अगर कोई भी सरफेस पुराना हो जाता है तो वो रफ हो जाता है, उबड़ खाबड़ हो जाता है। ठीक है, प्लेट्स भी हमें देखने में तो स्मूथ लगती हैं लेकिन उनका सरफेस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, इसीलिए पुरानी जो प्लेट्स होंगी या पुरानी जो सरफेसेस होंगे वो रफ हो जाते हैं, और जब उनके ऊपर पैरेलल रेज ऐसे इंसिडेंट करती हैं तब ये सरफेस के ऊपर टकराने की वजह से, क्योंकि ये अलग अलग ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ सरफेस हैं, तो ये इस सतह से टकराने के बाद ये उल्टे सीधे कोई इधर कोई उधर ऐसे जाएगा। इसी वजह से हमें ये अपना चेहरा या जो भी हम इसके अंदर इमेज देखना चाहें वो हमें नहीं दिखाई देती, और इसी को हम कह देते हैं इर्रेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक दिया है, डू वी सी ऑल ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, ये आप सभी अपने आप पढ़ेंगे। जो भी आपको डाउट हो ये आप मुझसे पूछेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस हैं, एक बार उन्हें भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है इस पोर्शन में। ठीक है, व्हेन ऑल द पैरेलल राइज, यहाँ से लेकर आप इसकी ये यहाँ तक लिख देंगे। नेक्स्ट है वाई आर इमेज, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, वाई आर इमेज इज़ नॉट क्लियर व्हेन वी सी आवर फेस इन द ओल्ड प्लेट। ठीक है, तो इसमें आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि ओल्ड प्लेट जो होती है उसमें रफ सरफेसेस होते हैं, इस वजह से उसकी जो रिफ्लेक्शन होती है वो इरेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होती है। अब नेक्स्ट वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफ्यूज्ड एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इसमें आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, जब भी कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए डिफ्रेंशिएट करने के लिए तो हमेशा टेबुलर फॉर्म में बनाना है। टेबुलर फॉर्म का मतलब बीच में एक लाइन डालेंगे, एक तरफ लिखेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप पूरा लिखेंगे, और दूसरी तरफ लिखेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, फिर इसका फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट जैसे आपने लिखा कि इसमें रेगुलर सरफेस होता है, और इसके अंदर आप लिख देंगे इसका फर्स्ट पॉइंट कि इसमें इरेगुलर सरफेस होता है। सेकंड पॉइंट, इसमें रिफ्लेक्शन कैसी होगी वो आप लिखेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट के सामने आप लिख देंगे कि रिफ्लेक्शन मतलब इंसिडेंट लाइट जो होगी इसके ऊपर पैरेलल होगी, तो रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल जाएंगी, और इसके सामने इसका पॉइंट आप लिख देंगे। तो हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट पॉइंट के सामने फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट के सामने सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, गिव 2 एग्जांपल्स। तो ये जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे इसमें आपको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी पता चलेगा, और इसमें से आप एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें समझा देती हूँ बस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनकी अपनी लाइट होती है, जैसे सन, फायर, कैंडल का जो फ्लेम है उसमें से भी होती है, स्टार्स में अपनी लाइट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, नेम 2 सरफेसेस ऑन विच रेगुलर रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। तो ऐसे कोई भी सरफेस बताइए जिसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन है। तो एक तो एग्जांपल इसमें ये आपका सीमा का ही हो गया कि सीमा ने जैसे न्यू प्लेट ली थी, न्यू प्लेट हो गया जिसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन है। ऐसे ही मिरर में भी रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, तो और कोई भी आप एग्जांपल लिखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेंगे।